नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुका है। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। इस बीच पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमलावर बन रही हैं। इससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरीके से आरजेडी ने जेडीयू के ऊपर एआई वीडियो बनाकर उन्हें ट्रोल किया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। अब ऐसा ही एक और नया मामला पोस्टर वॉर का सामने आया है। तेजस्वी पर बीजेपी के जोरदार हमले के बाद जेडीयू ने भी उसी अंदाज में आरजेडी को जवाब देना शुरू कर दिया है। जेडीयू ने साधारण अंदाज में नहीं बल्कि इतिहास में पहली बार, जी हाँ ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इतिहास में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर पार्टी ऑफिस में लगाकर आरजेडी को भड़का दिया है। पीएम मोदी की जेडीयू दफ्तर के बाहर लगी तस्वीर इस चुनाव का हीरो और साइड हीरो का रोल सामने ला रही है। पीएम मोदी जहां इस चुनाव को लीड करेंगे, वहीं नीतीश कुमार उनका सहयोग करेंगे और चुनाव में साइड हीरो की भूमिका निभाएंगे। तो आज का हमारा स्टूडियो रूम डिस्कशन का टॉपिक यही रहेगा। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजकुमार सर का। राजकुमार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जो खबर है जिसमें मतलब जेडीयू ने अपने ऑफिस के बाहर पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की है, क्या इससे एक सबसे बड़ा प्रश्न जनता के मन में ये आ रहा है, क्या जो बिहार चुनाव है वो पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा? देखिए, ये जेडीयू की तरफ से जो संदेश दिया गया है, बल्कि ये जेडीयू नहीं एनडीए की तरफ से संदेश दिया गया है, इसको कहा जाएगा। संदेश साफ है कि एनडीए में कोई आपस में फूट नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। हम एकजुट हैं। बीजेपी जेडीयू में किसी तरह की कोई अनबन नहीं है, एकजुट चुनाव लड़ेंगे। इसको लेके ये संदेश देने की कोशिश की गई है इस तस्वीर के जरिए, जिसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक ही पोस्टर में दिखाए गए हैं और जेडीयू के दफ्तर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। उस पर लिखा गया है कि अब बिहार बदल रहा है, उद्योग लग रहे हैं, रोजगार मिल रहा है। तो अब इस बार जो है ये नई चीज़ें इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है। नई चीज़ें इसलिए देखने को मिल रही हैं कि अब तक के जो 4 बार जो नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में गए हैं, एनडीए चुनाव में गई है, जीती है, तो उसमें कमोवेश ज़्यादातर चर्चा लालू यादव के जंगल राज की होती थी, बिहार के पिछड़ेपन की होती थी, पलायन की होती थी, कानून व्यवस्था की होती थी, और एक तरह से कहा जाए कि वो डराया जाता था जनता को कि लालू का राज आएगा तो ऐसा होगा। और लेकिन अब ये चीज़ें जो है अब पासा उल्टा पड़ गया है, चूंकि अब ये जो चीज़ें पिछले 4 बार से 20 साल से नीतीश कुमार एनडीए कहता आया था, अब यही बात तेजस्वी कह रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था का क्या है, पलायन नहीं रुका है, रोजगार नहीं मिले हैं, उद्योग धंधों का कुछ नहीं है। तो अब इसकी काट के लिए ये पोस्टर जारी किया गया है और ये अब बताया जा रहा है कि भाई अब इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा वो बिहार में उद्योग धंधे और रोजगार को लेकर लड़ा जाएगा। अब तक ये मुद्दा सिर्फ यहीं तक सीमित था रोजगार का, कि सरकारी भर्तियां नहीं निकल रही हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि आईटी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग हब और सिटी कॉलोनाइजिंग की तरफ डेवलप किया जाएगा शहर को। तो ये संदेश देने की कोशिश है कि अब बिहार में डेवलपमेंट की राजनीति होगी, निवेश होगा, रोजगार होगा। बाकी जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और एनसीआर के इलाके, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा जैसे डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे, तो उस तरह की चीज़ें अब यहाँ पे भी होंगी। राघोपुर एक विधानसभा है जहाँ से तेजस्वी यादव लड़ते हैं, तो उसकी वहाँ से शुरुआत की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि राघोपुर पहला ऐसा टाउनशिप होगा जिसको आईटी हब बनाया जाएगा, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगेगी और रोजगार के तमाम साधन मुहैया होंगे। मतलब ये संदेश देने की कोशिश है कि अब इस बार, अब जो इसके पहले नीतीश कुमार कहा करते थे कि बिहार में रोजगार के लिए ज़मीन नहीं जो है, ज़मीन जो थी वो तो झारखंड में कट के चली गई। उद्योग धंधों वाली जो चीज़ें थी, जो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज थे बिहार में, तो जब से झारखंड अलग हुआ बिहार से कट के, तो वो सारी चीज़ें उधर चली गई। तो हमारे पास जो ज़मीन है वो टोटल खेती की ज़मीन है। अब खेती की ज़मीन पे हम कैसे रोजगार लगाएंगे? जी बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें बोलते बोलते आप जनता को विश्वास नहीं दिला पा रहे थे।
तो यही वजह है कि अब प्लान चेंज हो गया है और इसके साथ ये जो स्लोगन दिया गया है कि उद्योग लग रहे हैं और रोजगार दिया जा रहा है, उसके साथ ये भी दिखाने की कोशिश है कि अब नीतीश कुमार और मोदी एकजुट हैं, एक साथ है, दोनों के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं और इस पे जो है देखा जाए तो महागठबंधन और तेजस्वी के लिए भी इसमें मुद्दे हैं जो बार बार वो कहते रहते हैं कि पिछलग्गू पार्टी है जेडीयू बीजेपी की और ये संभव है कि विलय भी हो जाए, इसको लेके जोर शोर से वो आरोप लगाते रहते हैं। जी। तो उनके लिए भी है मुद्दा, लेकिन ये है कि एनडीए गठबंधन, सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से ये पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है जी। कि एकजुट हैं और एकजुट लड़ेंगे और इस बार रोजगार, इंडस्ट्री, आईटी के मुद्दे पर लड़ेंगे हम। जी, एक प्रश्न और करना चाहूंगी मैं आपसे राजकुमार जी। ये बात सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर ने कल एक दावा किया था कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। इसी बात को अब इस एंगल से जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो है पलटू राम बोला जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं एनडीए में भी ये दिक्कतें थी और ये भाषण जो उन्होंने बोला था, भविष्यवाणी की थी, कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगली बार पीके ने साफ साफ प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नहीं बनेंगे, वो लिख के देने को तैयार थे कि बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डर था कि नीतीश कुमार फिर से पलट ना जाए, लेकिन नीतीश कुमार को भी ये पीके की भविष्यवाणी से डर लग रहा था कहीं सही में चुनाव जब जीत जाए एनडीए तो कहीं किसी और को मुख्यमंत्री ना बना दे। तो इसलिए ये जो है जेडीयू ने अपने पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर साझा की और सारी जो अटकलें हैं वो दूर की है कि एनडीए एक होके ही लड़ेगा और अगले मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा भी दावा कर दे। देखिए ये चर्चा तो है कि एकजुट होकर लड़ेगा एनडीए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, इस बात को लेकर सवाल उठते रहे हैं जी। और इस पे खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं अपने अमित शाह जी, तो उन्होंने भी इस पे स्पष्ट कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा हाँ, चेहरा आगे जो होगा वो नीतीश कुमार का होगा बिहार में, लेकिन ये जो है सहमति अभी बनी। चुनाव के बाद ये पूरे संकेत ये हैं इस बात के कि इस बार जो है मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी ने 20 साल तक समर्थन दिया, सीटें ज़्यादा होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाए रखा नीतीश कुमार को। तो लगता है कि अंदर खाने डील हो गई होगी। और दूसरी बात की ये भी कहा जाता है कि जेडीयू के ज़्यादातर विधायक और तकरीबन सभी सांसद जी बीजेपी के साथ है। हाँ। तो यही वजह है कि महागठबंधन और खासकर तेजस्वी ये सवाल उठाते हैं कि भाई क्या अब जेडीयू का विलय बीजेपी में होने जा रहा है जी। और ये उठा के वो उन वोट बैंक पे जो है चोट करना चाह रहे हैं जो पारंपरिक है नीतीश कुमार का। ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार अगली बार नहीं बनेंगे तो नीतीश के साथ जो खड़ा वोटर है, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसहर, कोयरी, कुर्मी या फिर वो पासमानदा जो मुस्लिम है जो उनके साथ खड़ा रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री 20 साल तक रहे, तो उनमें से सेंध लगाने की कोशिश है। ये संदेश जनता को देने की कोशिश है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अभी ये अंदर खाने क्या बात हुई है ये तो बड़ा सवाल है, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो जीत के बाद क्या समीकरण बनते हैं और क्या पर्दे के पीछे डील हुई है इस पर निर्भर होता है। तो अभी शुरुआत है, चीज़ें चलेंगी काफ़ी। तो जब से ये पोस्टर रिलीज हुआ है विपक्ष लगातार जेडीयू पर निशाना साधे जा रहा है। विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि ये सिर्फ बिहार चुनाव में एनडीए की एक रणनीति है और सबसे बड़ी रणनीति है ये सुशासन बाबू की। सर कहीं ना कहीं ये चीजें महागठबंधन बोल रहा है कि मोदी जी के चेहरे पर बिहार चुनाव जो है लड़ा जाना था, इसलिए इन्होंने पोस्टर रिलीज किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो नीतीश कुमार जी के वीडियोस वायरल हुए हैं वो सर पे गमला वाला या फिर नेशनल एंथम में जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, तो इस बार बिहार की जनता जो है सुशासन बाबू को वोट नहीं दे रही थी, इसलिए मोदी जी को बीच में लाया गया ताकि बिहार चुनाव में और अच्छा एनडीए जो है वो प्रदर्शन कर सके। क्योंकि सुशासन बाबू की मेंटल हेल्थ में बार बार सवाल उठे हैं, इस बार हम लोग भी लगातार देख रहे हैं किस तरीके से उन पर सवाल उठे हैं। तो महागठबंधन ये सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार को खुद पे भरोसा नहीं था, इसलिए मोदी जी को आगे कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ ये बिहार का चुनाव जीतने के लिए। ऐसा नहीं है। देखिए एनडीए अगर बिहार में चुनाव लड़ती रही है तो जब से मोदी जी 2014 से आए हैं तो एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता रहा है। नीतीश कुमार
भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। कि उनका चेहरा और उनके पीछे खड़ा वोट बैंक बहुत बड़ा रहा है। लेकिन इस बार भी मोदी जी ही आगे रहेंगे। ये अलग बात है कि हर मंच पे दोनों साथ नजर आएंगे, एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी, लेकिन चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पे ही एनडीए लड़ेगा। और जहाँ तक बात हुई नीतीश कुमार के बिहेव को लेके, जो प्रशांत किशोर हों चाहे तेजस्वी यादव हों, कहते हैं कि सेहत भी बीमार हैं और किस तरह की हरकतें सार्वजनिक मंच पे करते हैं, तो वो चीज़ें हैं वो अपने अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश है कि जनता को ये संदेश देने की कि भाई नीतीश कुमार अब 20 साल रह चुके हैं मुख्यमंत्री, अब उनकी वो स्थिति में नहीं है कि अब अगली बार भी वो अपना टर्म पूरा करें। जी। वो वोट बैंक को अपने पाले में करने की एक कोशिश है। और दूसरी तरफ जो है एनडीए भी ये दिखा रहा है कि भाई साथ हम लोग लड़ेंगे, अब उसके बाद जो तय होगा चीज़ें, तो हालांकि ये अभी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं है, महागठबंधन में भी नहीं है, लेकिन दावे करते रहे हैं। जी। तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन ये पोस्टर जो है एक तरह से ये एनडीए की तरफ से दिखाने की कोशिश है कि हम लोग एकजुट हैं, मोदी और नीतीश के बीच में कोई अंतर नहीं है और मिल के लड़ा जाएगा। और यही चीज़ महागठबंधन के लिए भी मुद्दा दी जाती है कि भाई इसीलिए सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव की अब विलय की तरफ है जेडीयू बीजेपी में। तो ये दोनों के लिए एक तरह से मुद्दा है और दोनों अब देखते हैं कि किसका अपना वोट बैंक किस पे भरोसा करता है जी। या किससे अविश्वास जताता है, जी। तो उसके आधार पे ये तय होगा। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी जी। चीज़ें आएंगी आगे। जी, तो देखा आपने किस तरीके से ये जो जेडीयू ने बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ जो पोस्टर रिलीज किया और अपने दफ्तर के बाहर लगाया, इस पोस्टर ने बिहार की राजनीति को एक और चर्चा का विषय दे दिया है। बिहार इस वक्त पूरी तरीके से, बिहार में बोल सकते हैं हम, चुनावी रण तैयार हो रहा है। जेडीयू, आरजेडी, महागठबंधन मिलकर सब ये कयास लगा रहे हैं कैसे कैसे नई रणनीति लगाई जाए। हम डेली देख रहे हैं बिहार चुनाव में हर मुद्दे को अच्छे से भुनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और इसी के साथ कई नई चीजें भी बिहार चुनाव में सामने आ रही है। मायावती की पार्टी भी अब बिहार चुनाव लड़ने वाली है और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव बड़ा दिलचस्प मोड़ ले रहा है। रोज बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड पे। आयुन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।